YouTube पे एक वीडियो मैंने देखा था, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि CSC से भी बढ़िया पोर्टल लॉन्च हो चुकी है। CSC से ज़्यादा सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, आप CSC को भूल जाओगे। तो क्या सच में ऐसी पोर्टल लॉन्च हुई है, और अगर है भी तो वह कौन सी पोर्टल है और क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती है, कितनी सच्चाई है, सारे जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि खुद मैं उस पोर्टल का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मेरे अंडर में लगभग 100 रिटेलर भी हैं और हम खुद अपनी एक रिटेलर आईडी बना चुके हैं। तो उस रिटेलर आईडी से भी लॉगिन करके आपको दिखाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से भी लॉगिन करके आपको दिखाएंगे। लाइव आपको सारा चीज दिखाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सच्चाई पता चल सके और आप खुद देख सके कि क्या सच में CSC से भी काफी अच्छी पोर्टल है और क्या क्या सर्विसेज आपको मिल पाएगी। तो गूगल में आपको सर्च करनी है डिजिटल ग्रामीण सेवा और उस वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिजिटल ग्रामीण सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप चले आएंगे। यहाँ पर आपको पूरी सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि क्या क्या सर्विसेज आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर APS है, यानी कि आधार से पैसा निकालने की सर्विस, मनी ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, माइक्रो ATM, हिस्टैची ATM जो बड़ा ATM आता है वो भी यहाँ से आप लगवा सकते हैं। और CSP कियोस्क बैंकिंग यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है से यहाँ से आप CSP आईडी ले सकते हैं। साथ ही साथ कैश मैनेजमेंट सर्विस यानी कि जिसको हम कैश कलेक्शन बोलते हैं, आधार पे की सर्विस है, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है, ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग यानी कि आप ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। साथ ही साथ और हम यहाँ पे देखते हैं तो UPI ई कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड अप्लाई, लोन अप्लाई, और थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डीमेट अकाउंट ओपनिंग का भी जो फैसिलिटीज है यहाँ पर आपको दे रही है, लोन के लिए भी अप्लाई यहाँ पर आपको दे रही है। ये तो था बैंकिंग सर्विसेज। अब हम चलते हैं B2C सर्विसेज के ऊपर। यहाँ पर आपको मिलता है मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, फास्टैग, LIC प्रीमियम, मेट्रो कार्ड रिचार्ज। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है G2C सर्विसेज जिसमें आपको गवर्नमेंट की सर्विस मिलता है, जैसे आधार अपडेट का काम होता है, आधार उद्योग, स्टेट सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, EPF ऑनलाइन चालान पेमेंट, पैन कार्ड, आधार सेंटर अप्लाई, ई श्रम कार्ड, PM किसान सम्मान निधि योजना, लेबर कार्ड, राशन कार्ड। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है GST सुविधा केंद्र। इसके ऊपर आप कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बताया जा रहा है। GST रिटर्न कर सकते हैं, TDS रिटर्न कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, FSSAI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐड रिमूव, डायरेक्टर पार्टनर, चेंज बिजनेस नेम, चेंज रजिस्टर, ऑफिस एड्रेस, GST करेक्शन। ये सारे चीज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सारे काम आप डिजिटल ग्रामीण सेवा की आईडी लेकर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं ट्रेवल सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर बस बुकिंग और होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और IRCTC यानी कि आपको रेलवे टिकट बुकिंग करने का भी फैसिलिटी देती है। तो क्या सच में ये सारे सर्विसेज आपको मिलती है या ये सारे सर्विसेज डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर अभी एक्टिव है, वर्किंग में है, काम कर रहा है? मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा हमारे कितने रिटेलर हैं और हम कितने रिटेलर पर कितनी इनकम कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको अंदाजा लग सके कि डिजिटल ग्रामीण सेवा कितनी अच्छी कंपनी है और इसमें मुझे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ, मेरा नाम भी आ रहा है यहाँ पर और मेरा बैलेंस वगैरह भी यहाँ पर दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं मैनेज यूजर और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिटेलर का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे अंडर में जितने भी रिटेलर होंगे सबका लिस्ट आ जाएगा और हम चाहें तो यहाँ पर ऐड रिटेलर करके हम किसी को रिटेलर भी यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप हमसे डिजिटल ग्रामीण सेवा का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पर आपको मात्र 199 रुपये में रिटेलर आईडी क्रिएट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मुझे मिलता है, यहाँ से हम चाहें तो किसी को भी रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक आधार कार्ड लगता है और एक पैन कार्ड लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको रिटेलर दिखाते हैं कि हमारे अंदर में कितने रिटेलर हैं और हमें कितना कमीशन मिल रहा है और कितने रिटेलर यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितनी बिजनेस जा रही है, ताकि आपको समझ में आए कि कंपनी कितनी अच्छी है।
देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे रिटेलर हैं उनका यहाँ पर नाम वगैरह सारा चीज़ आता है, और कब हमने रिटेलर आईडी क्रिएट किया था वो भी आता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पर 14 पेज है। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 इस तरह से टोटल 14 पेज है। और एक पेज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि एक पेज में कितनी मेंबर हैं, ताकि आपको पता चले। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि एक पेज में टोटल 7 रिटेलर हैं, और हमारे पास कितना है 14 पेज है। तो 14 इंटू 7 करेंगे तो लगभग 100 होते हैं, 98 के समथिंग होते हैं, तो लगभग 100 मान लीजिए राउंड फिगर में। तो 100 रिटेलर अभी हमारे डाउनलाइन में है, यानी कि फ्रेंड्स हमने 100 लोगों को रिटेलर आईडी दे चुके हैं। हमारे डाउनलाइन में 100 लोग यहाँ पर डिजिटल ग्रामीण सेवा की आईडी लेकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिव हैं। देखिए यहाँ पर साइड में बैलेंस भी दिखाता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 12 रुपया 3 पैसे 0 0 0 0, यहाँ पर नीचे चलेंगे 0, यहाँ पे 10 रुपया, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे फिर 0, और यहाँ पे आप सेकंड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 10 रुपया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 350 रुपया, यहाँ पे 0, और थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करता हूँ, तीसरा नंबर पेज खोलता हूँ, यहाँ पे देखेंगे 7 रुपया कुछ पैसा, 1 रुपया कुछ पैसा, माइनस 20 रुपया, और यहाँ पे चलेंगे 0, यहाँ पर 50 पैसा, यहाँ पर 40 रुपया, यहाँ पर 46 रुपया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 5:43 हो रहा है, और 5:43 तक सुबह से लेकर अभी तक टोटल 10,872 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स लगभग 100 रिटेलर मिलकर 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप समझिए कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी सपोर्ट मिल रहा है, कितने रिटेलर संतुष्ट हैं इस कंपनी से, इस सर्विसेज से, कि 100 रिटेलर मिलकर 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं रिपोर्ट के ऊपर। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करके आपको सब कुछ लाइव दिखाता हूँ। आज देखिए यहाँ पर 3 तारीख है, और 3 तारीख के अंदर जो है ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 तारीख को सर्च किए, 2 तारीख को कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, नो रिकॉर्ड फाउंड। 1 तारीख को क्लिक किया हमने, यहाँ पर आप देखेंगे 1 तारीख को भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। यानी कि फ्रेंड्स 100 रिटेलर में से किसी ने भी 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो आप समझिए कि कंपनी कितनी अच्छी हो सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और हमारे 100 रिटेलर हैं। यहाँ पर 100 रुपया मुझे कमीशन के लिए 1 साल लग जाता है। 1 साल में भी 100 रुपया का कमीशन यहाँ से हम अर्न नहीं कर सकते, 100 रिटेलर बनाने के बावजूद भी। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें अपनी रिटेलर आईडी से भी लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। ये तो था ऊपर की चीजें, यहाँ पर जो इन्होंने लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे, वो चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो अपनी मर्जी से जैसा चाहें डिजाइन कर सकते हैं, जो भी चाहें लिख सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लिखना और देना एक अलग चीजें हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा की रिटेलर आईडी से लॉगिन करके कि सच में ये जो सर्विसेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल रही है, क्या वो सारे सर्विसेज एक्टिव हैं, सारे सर्विसेज काम करते हैं। तो बस वीडियो को इंतजार कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रियल जानकारी मिले, आप कभी गुमराह न हो, आप रास्ते न भटकें।